बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ करंट अफेयर्स, KS Iran relations, न्यू कैलकुलस इन द मिडल ईस्ट, करंट अफेयर्स विद एडवोकेट काशिफा। Well, but before starting the lecture, I request you all please subscribe my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's start it now. इंट्रोडक्शन क्या है जी? द सिग्निफिकेंस ऑफ KS से ईरान रिलेशंस। KS से कहते हैं सऊदी अरब को। सेंट्रल टू मिडल ईस्टर्न जियोपॉलिटिक्स एंड पावर डायनामिक्स हैं। हिस्टोरिकली डिफाइंड बाय राइवलरी एंड आइडियोलॉजिकल डिवाइड्स हैं इनमें। एमर्जिंग शिफ्ट है जी टूवर्ड डायलॉग एंड डी एस्केलेशन, इसेंशियल टू अंडरस्टैंड फॉर रीजनल स्टेबिलिटी एंड फ्यूचर अलायंसेस। तो नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है वो है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, सेक्टेरियन एंड आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस। इसमें क्या है? सऊदी अरेबिया रिप्रेजेंट्स द सुन्नी मेजोरिटी। जो सऊदी अरेबिया है वो सुन्नी मेजोरिटी को रिप्रेजेंट करता है, जो ईरान है वो शिया मेजोरिटी को रिप्रेजेंट करता है। डीप सीटेड रिलीजियस एंड आइडियोलॉजिकल डिविजन्स, इनमें जो रिलीजियस और आइडियोलॉजिकल डिविजन्स हैं वो डीप सीटेड हैं। राइवलरी बेस्ड ऑन कंपीटिंग इंटरप्रिटेशंस ऑफ इस्लाम, मतलब कि राइवलरी बेस्ड इनकी जो दुश्मनी है कंपीटिंग इंटरप्रिटेशंस ऑफ इस्लाम के रिगार्डिंग, बिकॉज इनके सेक्ट डिफरेंट है ना, वहाँ सऊदी अरेबिया सुन्नी और ईरान में शिया। तो दिस इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर बिटवीन देम। इन्फ्लुएंसेस रीजनल अलाइनमेंट एंड पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज। इन्फ्लुएंस किस पे किया है? रीजनल अलाइनमेंट को और जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज हैं उन पे। तो ये है, इट वाज हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में प्रॉक्सी कन्फ्लिक्ट्स इनके क्या हैं? वो सेक्टेरियन थे और ये प्रॉक्सी कन्फ्लिक्ट्स हैं, ठीक है। राइवलरी हैज़ फ्यूल्ड मल्टीपल प्रॉक्सी वार्स, ये जो दुश्मनी है इसने मल्टीपल जो प्रॉक्सी वार्स हैं उसको जन्म दिया है। इन्वॉल्वमेंट इन कन्फ्लिक्ट्स, इसके जो इन्वॉल्वमेंट थी कौन से कन्फ्लिक्ट में थी? यमन में भी थी, सीरिया में भी और लेबनान में भी। तो नेक्स्ट क्या है जी? ईच नेशन बैक्स अपोजिंग फैक्शंस आइडेंटिफाइंग टेंशंस। ईच नेशन, हर कौम जो है अपोजिंग फैक्शंस के पीछे है। इंटेंसिफाइंग टेंशंस तो इंटेंसिफाइड हैं ही। दीज कन्फ्लिक्ट्स, ये जो कन्फ्लिक्ट्स हैं एग्जैसरबेट्स इंस्टेबिलिटी, इन्होंने इंस्टेबिलिटी को एग्जैसरबेट किया है इन कन्फ्लिक्ट्स ने अक्रॉस द मिडल ईस्ट, मतलब कि सारे जो मिडल ईस्ट है उस सबको ये जो कन्फ्लिक्ट्स हैं इन्होंने एग्जैसरबेट किया है, उनकी जो स्टेबिलिटी है उसको। नेक्स्ट है रीसेंट डेवलपमेंट्स, डिप्लोमेटिक रेप्रोचमेंट, रेस्टोरेशन ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज इन मार्च 2023 में जो थी जी रिस्टोरेशन की गई थी डिप्लोमेटिक जो टाइज हैं उनकी। उसके बाद एंडेड अ 7-year हाइटियस इन ऑफिशियल रिलेशंस में जो 7-year हाइटियस थे उनको एंड कर दिया गया था। एग्रीमेंट वॉज ब्रोकर्ड बाय चाइना, जो एग्रीमेंट था वो चाइना से ब्रोकर किया गया था, मार्किंग अ न्यू ईरा, और न्यू ईरा को मार्क करते हुए ओपन्स एवेन्यूज फॉर डायलॉग एंड रिड्यूस्ड हॉस्टिलिटीज, मतलब कि डायलॉग के लिए इन्होंने जो अवेयरनेस थी उनको ओपन किया और उसके बाद जो हॉस्टिलिटीज़ थी उनको मज़ीद रिड्यूस कर दिया गया। इट वॉज ऑल अबाउट रिसेंट डेवलपमेंट्स, डिप्लोमेटिक रेप्रोचमेंट। नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है वो है रिसेंट डेवलपमेंट्स, हाई लेवल एक्सचेंज, रिजम्पशन ऑफ एम्बेसडोरियल एक्सचेंज से जो एम्बेसडोरियल एक्सचेंज थे उनमें काफ़ी रिजम्पशन की गई, अदरवाइज ज़्यादा होते थे बट इस दफ़ा रिजम्पशन की गई उसमें। उसके बाद क्या है जी? इंक्रीज्ड ऑफिशियल विजिट्स एंड डायरेक्ट निगोशिएशंस, उसके बाद जो ऑफिशियल विजिट्स थे उनको बढ़ा दिया गया और जो डायरेक्ट निगोशिएशंस थी उनको भी बढ़ा दिया गया, और जो एम्बेसडोरियल एक्सचेंज थे उनकी रिजम्पशन की गई, ठीक है। साइंस ऑफ म्यूचुअल कमिटमेंट टू रीबिल्ड ट्रस्ट, अच्छा म्यूचुअल, वो कहते हैं कि ट्रस्ट को रीबिल्ड किया गया, यानी रीबिल्ड करने के लिए जो म्यूचुअल कमिटमेंट है वो बहुत ज़रूरी है, उसको साइन किया गया। फैसिलिटेट्स मोर कंसिस्टेंट एंड ओपन कम्युनिकेशन, मोर कंसिस्टेंट ओपन कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट किया गया।
तो नेक्स्ट है implications for the Middle East enhancing regional stability। जो मिडिल ईस्ट के लिए implications है उसने रीजनल स्टेबिलिटी को enhance किया है। रिडक्शन इन टेंशंस इन की कन्फ्लिक्ट जोन्स, जो रिडक्शन है टेंशंस में की कन्फ्लिक्ट जोन में पाई जाती है। पोटेंशियल डी एस्केलेशन इन वार टोर्न रीजन्स लाइक यमन एंड सीरिया। उसके बाद देखें जी कंट्रीब्यूट्स टू अ मोर पीसफुल रीजनल क्लाइमेट, कंट्रीब्यूट किया है किसमें, मोर बहुत ही ज़्यादा पीसफुल रीजनल क्लाइमेट में। उसके बाद है पेव्स द वे फॉर कोलैबोरेटिव कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, जो कोलैबोरेटिव कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है उसके लिए एक वे है वो पेव किया गया है। तो ये थी इम्प्लीकेशंस फॉर द मिडल ईस्ट एनहांसिंग, जिन्होंने रीजनल स्टेबिलिटी को इन्हांस किया है। तो नेक्स्ट इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है जी वो है इम्प्लीकेशंस फॉर द मिडल ईस्ट बूस्टिंग इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अच्छा ये उसकी इम्प्लीकेशंस में आ रहा है, ठीक है। इसने बूस्ट किया इकोनॉमिक कोऑपरेशन को। अपॉर्चुनिटी फॉर जॉइंट इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स, जो इन जॉइंट इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। एक्सपेंशन ऑफ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स, जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स थे उनको एक्सपैंड किया गया, उसमें एक्सपेंशन हुई है। उसके बाद देखें जी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कैन स्पर रीजनल ग्रोथ, जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है वो जो रीजनल ग्रोथ है उसको स्पर कर सकती है। और इन्हेंस्ड फाइनेंशियल टाइज बेनिफिट ब्रॉडर मिडल ईस्टर्न इकोनॉमीज, फाइनेंशियल टाइज जो है उसने ब्रॉडर मिडल ईस्टर्न जो इकोनॉमीज़ हैं उनको बढ़ा दिया है और ये काफ़ी मतलब कि बेनिफिट हुआ है इसमें ना, इस चीज़ में। नेक्स्ट इसका जो है वो है इम्प्लीकेशन फॉर द मिडल ईस्ट में नेक्स्ट पॉइंट है वो है शिफ्टिंग जियोपॉलिटिकल अलायंसेस, जो जियोपॉलिटिकल अलायंसेस हैं उनको शिफ्ट कर दिया गया है। रीअलाइनमेंट ऑफ ट्रेडिशनल मिडल ईस्टर्न अलायंसेस, जो ट्रेडिशनल मिडल ईस्टर्न अलायंसेस थी उनको रीअलाइनमेंट कर दिया गया है। रीडिफाइंस पावर बैलेंसेस इन द रीजन, रीजन में जो पावर बैलेंसेस थे उनको रीडिफाइन कर दिया गया है। may lead to new partnerships and strategic coalitions, कहते हैं कि ये लीड कर सकता है टुवर्ड्स न्यू पार्टनरशिप्स एंड जो स्ट्रेटजिक कोalitions हैं उनकी तरफ। इसके बाद है जी इन्फ्लुएंसेस द पॉलिसीज़ ऑफ रीजनल एंड ग्लोबल पावर्स, जो रीजनल और ग्लोबल पावर्स की पॉलिसीज़ हैं उनको इसने इन्फ्लुएंस किया है काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है जी चैलेंजेस, डीप रूटेड मिसट्रस्ट इसमें आ गया सबसे पहले। हिस्टोरिकल एनिमोसिटीज कंटिन्यू टू अफेक्ट डायलॉग, वो कहते हैं कि जो इसमें हिस्टोरिकल दुश्मनी है ना उसने कंटिन्यू रखा है और वो इफेक्ट करती है डायलॉग को। लॉन्ग स्टैंडिंग सस्पिशियस हिंडर फुल स्केल कॉपरेशन, लॉन्ग स्टैंडिंग जो सस्पिशन है वो हिंडर बनती हैं फुल स्केल कॉपरेशन में। सबसे बड़ी जो रुकावट है वही हैं लॉन्ग स्टैंडिंग सस्पिशन। और उसके बाद है रिक्वायर्ड्स रोबस्ट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स, जो रोबस्ट कॉन्फिडेंस है वो जो मेयर्स हैं उनको बिल्ड करता है और उसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है और रिक्वायर्ड है इसके लिए। परसिस्टेंट मिसट्रस्ट पोजेज रिस्क फॉर फ्यूचर प्रोग्रेस, जो परसिस्टेंट लगातार जो मिसट्रस्ट है ना वो जो रिस्क है उसको पोज कर सकता है जो फ्यूचर की प्रोग्रेस है ना उसको। तो इसलिए डीप रूटेड मिसट्रस्ट ये पॉइंट था। नेक्स्ट चैलेंजेस में क्या है जी इम्पैक्ट ऑफ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, अब जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस हैं उन पे क्या इम्पैक्ट है, हैव अ लुक एट दिस एज वेल। ग्लोबल पावर्स जो हैं सच एज द यूएस चाइना एंड रशिया होल्ड्स टैक्स, जो जाहिर है ये स्टैक्स को जो है वो होल्ड करती हैं यूएस चाइना और रशिया और ये है भी ग्लोबल पावर्स। एक्सटर्नल इंटरेस्ट्स कैन बोथ हेल्प एंड हिंडर्स रिकन्सिलिएशन, जो एक्सटर्नल इंटरेस्ट्स हैं वो दोनों साबित हो सकते हैं, मतलब कि वो रिकन्सिलिएशन भी कर सकते हैं, हेल्प भी कर सकते हैं और रुकावट भी बन सकते हैं रिकन्सिलिएशन में। डिप्लोमेटिक ट्राजेक्टरीज में बी स्वेड बाय आउटसाइड प्रेशर्स, वो कहते हैं कि जो डिप्लोमेटिक ट्राजेक्टरीज हैं उनको स्वेड किया जा सकता है जो आउटसाइड प्रेशर्स के ज़रिए। नेविगेटिंग दीज इन्फ्लुएंसेस, जो ये इन्फ्लुएंसेस है की टू सस्टेनेबल प्रोग्रेस, सस्टेनेबल प्रोग्रेस के लिए जो
नेविगेट कर रहे हैं इन जो इन्फ्लुएंसेस को, वो एक की है सस्टेनेबल। नेक्स्ट इसका पॉइंट है जी इकोनॉमिक कोऑपरेशन इनिशिएटिव्स डीप डाइव, ज्वाइंट प्रोजेक्ट्स एंड रीजनल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज। सबसे पहले इसमें आ जाती हैं ज्वाइंट प्रोजेक्ट्स और रीजनल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज। दूसरे नंबर पे आ जाती हैं एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट्स अक्रॉस की सेक्टर्स, जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं उनकी एक्सपेंशन और वो भी अक्रॉस की सेक्टर्स। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट कोलैबोरेशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसमें आ जाता है और जो डेवलपमेंट कोलैबोरेशंस हैं वो भी आ जाती हैं। फिर हम इसको देखें जी इकोनॉमिक बेनिफिट्स एंटिसिपेटेड फॉर बोथ नेशंस एंड नेबर्स, के लिए जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं उन्होंने एंटिसिपेट किया है दोनों चीज़ों के लिए, नेशंस के लिए भी और नेबर्स के लिए भी। तो इट वाज ऑल अबाउट डीप डाइव इकोनॉमिक कोऑपरेशन इनिशिएटिव। तो नेक्स्ट इसका जो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है सऊदी अरब और ईरान के क्वेश्चन का, वो है जी डीप डाइव सिक्योरिटी स्टेबलाइजेशन एफर्ट्स। अच्छा, अब सिक्योरिटी स्टेबलाइजेशन एफर्ट्स का हम देख लेते हैं। कोलैबोरेटिव अप्रोचेस टू डी एस्केलेट कन्फ्लिक्ट्स के लिए कोलैबोरेट अप्रोचेस जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं। फोकस ऑन मिटिगेटिंग वायलेंस इन यमन एंड सीरिया, फोकस किस पे किया गया है कि जो वायलेंस है उसको कम किया जाएगा यमन में और सीरिया में। जॉइंट सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स कैन रिड्यूस रीजनल हॉस्टिलिटीज़, जो जॉइंट सिक्योरिटी के इनिशिएटिव्स हैं वो कम कर सकते हैं, रीजनल हॉस्टिलिटीज़ को कम किया जा सकता है जॉइंट सिक्योरिटी के थ्रू। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी रिलाइज ऑन सस्टेन्ड पीस एफर्ट्स, और वो कहते हैं कि जो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी है वो किस पे रिलाई करती है, वो सस्टेन्ड पीस एफर्ट्स पे रिलाई करती है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। ये था सिक्योरिटी स्टेबलाइजेशन एफर्ट्स। नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है वो है जी डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट्स को देख लेते हैं। रिजम्पशन ऑफ एम्बेसीज फोस्टर्स डायरेक्ट कम्युनिकेशन, जो एम्बेसीज में रिजम्पशन है वो किस चीज़ को फोस्टर करती है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन को फोस्टर करती है। ऑफिशियल विजिट्स एंड समिट्स रीइंफोर्स कमिटमेंट, जो ऑफिशियल विजिट्स होते हैं वो और जो समिट्स होते हैं जो कि वो रीइंफोर्स करते हैं कमिटमेंट को। नेक्स्ट है जी ओपन चैनल्स इनकरेज फ्रैंक एंड सस्टेन डायलॉग, जो ओपन चैनल्स हैं वो किसको इनकरेज करते हैं, फ्रैंक, और जो सस्टेन डायलॉग हैं उनको इनकरेज करते हैं ओपन चैनल्स। डिप्लोमेसी इज सेंट्रल टू रिजॉल्विंग लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट्स, जो डिप्लोमेसी है वो सेंट्रल है जो लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए। तो इट वाज ऑल अबाउट डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट्स। तो नेक्स्ट है जी एनर्जी कोलैबोरेशन कोऑर्डिनेशन विद इन द ओपीईसी प्लस फ्रेमवर्क इज है क्रिटिकल। वो कहते हैं कि जी कोऑर्डिनेशन जो है ओपीईसी प्लस के साथ फ्रेमवर्क के साथ जो है वो क्रिटिकल है। जॉइंट स्ट्रेटजीज टू स्टेबलाइज वोलाटाइल ऑयल मार्केट्स, जॉइंट जो स्ट्रेटजीज हैं स्टेबलाइज करने के लिए वोलाटाइल ऑयल मार्केट्स को। एनर्जी डिप्लोमेसी अंडर पिन्स ब्रॉडर इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जो एनर्जी डिप्लोमेसी है वो अंडर पिन्स करती है किसको, ब्रॉडर इकोनॉमिक कोऑपरेशन को, जो एनर्जी डिप्लोमेसी है वो अंडर पिन्स करती है। उसके बाद है अलाइनिंग ऑन एनर्जी पॉलिसीज इनहैंसेस म्यूचुअल स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट्स, जो अलाइनिंग है ऑन एनर्जी पॉलिसीज पे जो अलाइनिंग है वो इनहेंस करती है म्यूचुअल स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट्स को। इट वाज ऑल अबाउट एनर्जी कोलैबोरेशन। नेक्स्ट है जी स्पॉटलाइट द रोल ऑफ चाइना एज अ मेडिएटर, चाइना ब्रोकर्ड द रिसेंट अप्रोचमेंट बिटवीन सऊदी अरब और ईरान के दरमियान जो रिसेंट अप्रोचमेंट थी उसको चाइना ने ब्रोकर्ड किया है। एक्ट्स एज अ न्यूट्रल फैसिलिटेटर, और इसने एक्ट करता है न्यूट्रल फैसिलिटेटर के तौर पर इन हिस्टोरिकली डिवाइडेड रीजन में। इंट्रोड्यूसेस अ न्यू डायनामिक इन मिडल ईस्टर्न डिप्लोमेसी, अच्छा इंट्रोड्यूस करवाता है
न्यू डायनामिक मिडल ईस्टर्न जो डिप्लोमेसी है वहाँ पर न्यू डायनामिक जो है वो इंट्रोड्यूस करवाता है, करवाई है इसने चाइना ने। अपना रोल, ये चाइना का हम रोल बता रहे हैं ना कि इसने क्या रोल अदा किया। इट्स इन्वॉल्वमेंट सिग्नल्स अ शिफ्ट इन ग्लोबल पावर इन्फ्लुएंसेस, इसकी जो इन्वॉल्वमेंट है वो सिग्नल देती है ग्लोबल पावर इन्फ्लुएंसेस का। तो इट वाज द रोल ऑफ चाइना एज अ मेडिएटर। नेक्स्ट है जी स्पॉटलाइट क्या है, ब्रॉडर रीजनल इम्प्लीकेशंस क्या हैं, इनको देख लेते हैं। D20 में रीडिफाइन ट्रेडिशनल अलायंसेस इन द मिडल ईस्ट। उसके बाद है जी रिड्यूस्ड हॉस्टिलिटीज कैन इनकरेज रीजनल यूनिटी, जो हॉस्टिलिटीज को रिड्यूस किया गया है वो इनकरेज कर सकती हैं रीजनल यूनिटी को। उसके बाद है पोटेंशियल रिपल इफेक्ट्स और नेबरिंग कन्फ्लिक्ट डायनामिक्स, जो पोटेंशियल रिपल हैं वो इफेक्ट करती हैं नेबरिंग कन्फ्लिक्ट डायनामिक्स को। उसके बाद है पेव्स द वे फॉर अ न्यू स्ट्रेटेजिक बैलेंस इन द रीजन, मतलब कि न्यू स्ट्रेटेजिक बैलेंस के लिए रीजन में इस पे भी जो है पेव्स द वे है तो जो दी गई है इस पे भी ज़रूरत है। नेक्स्ट इसका जो देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ्यूचर प्रोस्पेक्टस पाथवेज टू लॉन्ग टर्म पीस, प्रोस्पेक्टस फॉर इंड्यूरिंग पीस एंड रीजनल प्रॉस्पेरिटी। प्रोस्पेक्टस जो है इंड्यूरिंग बर्दाश्त करने के लिए पीस एंड रीजनल प्रॉस्पेरिटी। कंटिन्यूड इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कोलैबोरेशन ऑन द होरिजन, इसने जारी रखा है इकोनॉमिक और सिक्योरिटी कोलैबोरेशन को होरिजन पे। एम्फोसिस ऑन रोबस्ट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग डिप्लोमेटिक मेयर्स, इसने जोर किस पे दिया है, रोबस्ट पे, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पे और डिप्लोमेटिक मेयर्स पे इसने काफ़ी ज़्यादा जोर दिया है लॉन्ग टर्म पीस के लिए। ये तो वैसे बेस्ट है फॉर लॉन्ग टर्म पीस, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और डिप्लोमेटिक मेयर्स, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और नेक्स्ट है अ होपफुल येट कॉशियस आउटलुक फॉर फ्यूचर रिलेशंस। हाँ जी, ये कहा जाता है कि ये एक होपफुल लेकिन बहुत ही जो मुहतात वाला है वो आउटलुक है जो फ्यूचर रिलेशंस हैं उनके लिए, आने वाले जो मुस्तकबिल के रिलेशंस हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेटजी कंसिडरेशंस एंड फाइनल थॉट्स, नेविगेटिंग लॉन्ग टर्म चैलेंजेस एमिड एमर्जिंग प्रोग्रेस, जो लॉन्ग टर्म चैलेंजेस हैं उनको नेविगेट करते हुए उन्होंने एमिड किया है एमर्जिंग प्रोग्रेस को। बैलेंसिंग हिस्टोरिकल मिसट्रस्ट विद न्यू डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स के साथ जो है हिस्टोरिकल मिसट्रस्ट है उसको बैलेंस किया जा रहा है। रिकॉग्नाइजिंग द रोल ऑफ एक्सटर्नल पावर्स एंड स्ट्रेटेजिक प्रेशर्स, जो एक्सटर्नल पावर्स और स्ट्रेटेजिक प्रेशर्स हैं उनका जो रोल है उसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। कमिटमेंट टू प्रोएक्टिव मल्टीलेटरल इंगेजमेंट इसकी, अच्छा जो है जी प्रोएक्टिव कमिटमेंट है वो मल्टीलेटरल इंगेजमेंट जो है उसकी है उसकी, ठीक है। ये था स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशंस एंड फाइनल थॉट्स। नेक्स्ट इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है जी वो है कंक्लूजन। तो द इवॉल्विंग सऊदी अरब एंड ईरान रिलेशनशिप ट्रांजिशनिंग फ्रॉम राइवलरी टूवर्ड कॉशियस कोऑपरेशन, वो कहते हैं कि ट्रांजिशन हो रही है दुश्मनी से कॉशियस कोऑपरेशन की तरफ। और उसके बाद है रिसेंट डिप्लोमेटिक स्टेप्स सिग्नल्स पैराडाइम शिफ्ट की तरफ ये जा रहे हैं जो डिप्लोमेटिक के स्टेप हैं। उसके बाद है जी अपॉर्चुनिटीज़ एग्जिस्ट फॉर इनहेंस्ड सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक टाइज, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो एग्जिस्ट कर रही हैं इनहेंस करने के लिए सिक्योरिटी के और जो इकोनॉमिक टाइज हैं उनको। ऑनगोइंग चैलेंजेस रिक्वायर केयरफुल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो ऑनगोइंग चैलेंजेस हैं उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, केयरफुल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ऑनगोइंग चैलेंजेस को। तो इट वाज द कंक्लूजन ऑफ द क्वेश्चन जो हम सऊदी अरब और ईरान का डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट है जी रेफरेंसेस जो कि मैंने डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट किए हुए हैं। रिजम्पशन ऑफ टाइज ब्रोकर्ड बाय चाइना, फॉरेन पॉलिसी मैगजीन से उठाया गया है ये रेफरेंस। उसके बाद है जो बायलेटरल मीटिंग टू एड्रेस यमन कन्फ्लिक्ट को एड्रेस करने के लिए बायलेटरल मीटिंग्स जो थी, और ये रेफरेंस जो है ये उठाया था यूनाइटेड नेशंस यमन पीस प्रोसेस रिपोर्ट 2024।
नेक्स्ट है इकोनॉमिक कोलैबोरेशन कोऑपरेशन ऑन रीजनल एनर्जी प्रोजेक्ट्स। ये वाला जो है जी वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक एनर्जी रिपोर्ट, उसमें कहा गया था। उसके बाद है ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट्स इन रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव्स के लिए ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, और ये कहाँ कहा गया था जी, वर्ल्ड बैंक मिना एनर्जी स्ट्रेटजी 2024। तो ये रेफरेंसेस थे जो मैंने अथेंटिक सोर्सेज से कलेक्ट किए थे। तो I hope so you like it and it will be proved very beneficial to all of you. Thanks for watching. For complete preparation of PMS, CSS, UDHT and one paper MCQs, please visit and subscribe my YouTube channel. My YouTube channel name is Kashifa एडवोकेट काशिफा 786। और उसके बाद ये है कि अल्लाह ताला आप सबको बहुत कामयाब करे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।